Good morning students. That class is related to GST Council, that is the part of the GST subject. ये जो क्लास है ये आपका संबंधित है जीएसटी परिषद से, जो कि वस्तु एवं सेवा कर सब्जेक्ट का पार्ट है, जो कि आपके पूरे के पूरे जीएसटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सुप्रीम बॉडी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी वो कौन सा है, जीएसटी काउंसिल है। जो सर्वोच्च संस्था है जीएसटी के बारे में, मीन्स जिसको जीएसटी से रिलेटेड अथॉरिटेटिव पावर जो दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए गए हैं, प्रशासनिक जो पावर शक्तियाँ दी गई हैं, नियंत्रणीय जो शक्तियाँ दी गई हैं, वो किसको दी गई हैं, जीएसटी को। तो अगर कहा जाए आपके पूरे जीएसटी में, तो जीएसटी में यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा, और एक दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम वो आपका 10 क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जीएसटी काउंसिल इज़ द हार्ट पार्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब्जेक्ट। जो आपका जीएसटी है, जीएसटी सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, जीएसटी काउंसिल पर ही। यही बनाती है, रेट डिसाइड करती है किस प्रोडक्ट पर क्या रहेगा, किस पर 5% लगेगा, किस पर 0% लगेगा, किस पर 12% लगेगा, 18%, 88%, फ्यूचर में क्या रेट रहेगी, सारा का सारा जो है पावर किसको दी गई है, जीएसटी काउंसिल को दी गई है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% मोर देन 10 क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये जो वीडियो है उसी पर ही रिलेटेड है। आप लोग जल्दी से इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए एकदम हर एक क्वेश्चंस को, और एकदम ईजी वे में हम सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स फ्रॉम जीएसटी काउंसिल, वो पूछा जाता है, वही जो सारी चीज़ें हम आपको बताएं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सुप्रीम बॉडी इन कंटेक्स्ट टू जीएसटी, मीन्स जीएसटी के संदर्भ में सर्वोच्च प्राधिकारी संस्था कौन सी है। तो देखिए अभी हम आपको बताए कौन है, जीएसटी काउंसिल, लेकिन पहले आप ऑप्शन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। पहला दिया गया है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑन डायरेक्ट टैक्सेज, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। तो इनकम टैक्स के मामले में सुप्रीम बॉडी कौन है, सीबीडीटी है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आया भी था क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट जो आपका है बी आपका दिया गया है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल दिख जाए तो तुरंत मार दीजिए आंख बंद करके, लेकिन सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। सी दिया गया बोथ है एंड बी, तो बोथ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में कौन है, जीएसटी काउंसिल। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर आप मारेंगे, जीएसटी काउंसिल। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी करेक्ट। दूसरा दिया गया है बाई विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड, मीन्स पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी की स्थापना की गई है, जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की। तो दिया गया है 366A, जिसमें जीएसटी डिफाइंड है। फिर दिया गया है आर्टिकल 279A, जो है इसमें ही बताया गया है किसके बारे में, जीएसटी काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट में। 269 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आईजीएसटी दिया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले पिछली की वीडियो में है ये सारी चीज़ें, ये आर्टिकल रट लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। और चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखिएगा ये सब सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है कि मीन जो जीएसटी काउंसिल है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी निर्धारित की गई है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है 30, बी में दिया गया 31, सी में दिया गया है 32, डी में दिया गया 33। तो कितने मेंबर्स को है मैक्सिमम नंबर डिसाइड किया गया है जीएसटी काउंसिल में, 33। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इंक्लूडिंग चेयरमैन, जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसको शामिल करते हुए। ये नहीं कि चेयरमैन जोड़ दीजिए 34 हो जाए, चेयरमैन इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मीन्स जो जीएसटी का चेयरमैन है, जो अध्यक्ष होता है, उसको किसे नियुक्त किया जाता है, मीन्स कौन हो सकता है जीएसटी का चेयरमैन। तो देखिए दिया गया ऑप्शन ए में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। बी दिया गया है गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के गवर्नर को। तीसरा दिया गया फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त सचिव को। और चौथा दिया गया नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो देखिए जो हमेशा जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविज़न है जो दिया गया, उसमें जो हमेशा चेयरमैन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आर्टिकल 279A में, ऑलवेज चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल विल बी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भारत का उस समय का जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री होंगे, उन्हीं को ही हमेशा नियुक्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हर एक जगह पर
होते हैं, एक जो हैं कैबिनेट लेवल के जो मेन जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं स्टेट लेवल पर जिनको बोलते हैं राज्य मंत्री। तो हमेशा सेंट्रल लेवल पर राज्य मंत्री नहीं होंगे, कौन होते हैं, मेन जो मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर वही होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट चेयरमैन पूछा जा रहा है, भारतवर्ष की जीएसटी काउंसिल जो बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए माइंड लगाइए अपना, प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, जाहिर सी बात है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रेजेंट जो उस समय के जो होते हैं वित्त मंत्री जो होते हैं भारत सरकार के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके होते हैं। तो कब ये लागू किया गया था, 1 जुलाई, कब ये अप्लाई हुआ था इंडिया पे, 1 जुलाई 2017। तो कौन रहा होगा उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे बीजेपी गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट में। तो उस समय जो थे फाइनेंस मिनिस्टर वो थे अरुण जेटली, अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली, अब नहीं है इस दुनिया में, अरुण जेटली, अरुण जेटली। तो कौन थे, अरुण जेटली। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया है सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज जो है विदेश मंत्री थी उस समय, अब नहीं है इस दुनिया में। दूसरा है अरुण जेटली, तो कौन थे उस समय, अरुण जेटली। तो और आगे देखने की जरूरत नहीं है। पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम जो हैं ये आपके यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में आपके थे वित्त मंत्री, उस समय जीएसटी लागू नहीं हुआ था। चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, प्रेजेंट चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल एज, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका। तो आपको हम बताए हैं हमेशा इसका अध्यक्ष कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। तो तुरंत मार दीजिए, आगे देखने की जरूरत नहीं है, निर्मला सीतारमण। बी में दिया गया सैम पित्रोदा, जान लीजिए आप लोग भी, सैम पित्रोदा जो है ये जो पहले एक बना हुआ था नॉलेज कमीशन इंडिया में, ज्ञान आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे। उर्जित पटेल जो हैं आप लोग जानते हैं, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और चौथा दिया गया नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप लोग जल्दी से रट लीजिए बढ़िया से, अच्छे से एकदम, क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा यहाँ से आपके जीएसटी में जो आज होने वाला है पेपर। और जीएसटी काउंसिल से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे अगली वीडियो में, वो भी अगली क्लास में आप लोगों का हम रहेगा। तब तक ये आप लोग तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।